नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। आपको बता दें कि आज पार्टियों के द्वारा आम जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें आम जनता यहाँ आ सकते हैं और अपना कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी जो भी समस्या है। ऐसे में यहाँ पे आई हुई है कृषि मंत्री नेहा तिर्की जी, और आइए सीधा सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है, वो किस प्रकार से लोगों की समस्या का हल निकाले हैं और किस प्रकार से लोगों की समस्या सुन रहे हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और सुनते हैं। यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय में जो हम लोगों ने जनता दरबार लगाया है, हमारा पार्टी संगठन का ये प्रयास है कि हमारे संगठन के, हमारे कांग्रेस कोटा के जितने भी मंत्री हैं वो लगातार एक जनता से संपर्क स्थापित करें, और ख़ास करके हमारा मुख्यालय में भी ध्यान है क्योंकि लगातार यहाँ पे भी लोग आते हैं अपने समस्याओं का समाधान के लिए। और आज मैंने जो देखा है कि अधिकतर लोग यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल से ही लोग आए हुए हैं, और जो समस्याएं भी दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं कि थोड़ा जागरूकता का भी कमी है। पत्र तो वो लेके घूम रहे हैं विधायकों का, मंत्री का, मगर वो कार्यालय तक पहुंचा है, कार्यालय में उसमें कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, तमाम चीज़ों में भी थोड़ा सा गैप है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, बड़ी समस्याएं भी हैं, चाहे वो मुआवजा का मामला हम लोग देख रहे हैं, ज़मीन संबंधित मामला है, एनटीपीसी का मुआवजा का संबंधित मामला है, बहुत ऐसे बड़े मामले भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे अबुआ आवास का मामला हो या किसी का गंभीर बीमारी उपचार का मामला हो, वैसी चीज़ों के लिए भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इससे अहम चीज़ ये है कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे केवल मंत्री नहीं, संगठन के सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं और अपने अपने स्तर से लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसमें से बहुत हमारे पार्टी के खुद वर्कर भी हैं जो एक आशा और आसरा के साथ आ रहे हैं सरकार के सामने। तो ये बहुत अच्छी पहल है और लगातार हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि कुछ कुछ महीनों के अंतराल में हम लोग इस कार्यक्रम को इस मुख्यालय में करें, और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जिलों में भी जाके ये कैंप हम लोग लगाएंगे। अधिकारी सबसे ज़्यादा लगाम है। इससे पहले तो ये राज्य में अधिकारी इतना आउट ऑफ कंट्रोल थे कि मुझे नहीं लगता है कि किसी का हिम्मत भी होता था इस डेमोक्रेसी में भी कि आम जनता आके वो अपना कंप्लेंट रख भी सके, जनप्रतिनिधि के सामने रखने में भी वो कांपते थे। अब तो इतना है कि अपना अधिकार से वो खुल के बोलते हैं, अधिकारियों पे भी वो अगर कुछ ये करते हैं तो तुरंत अधिकारियों को कॉल जाता है। तो इतना अधिकारियों में डिसिप्लिन मुझे लगता है पहले कभी नहीं था, मगर हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। कहीं कहीं पे लोग अभी भी अनियमितता करते हैं, करप्शन करते हैं, वो तो हर एक राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कोर्स करेक्शन जो होता है वो कंसिस्टेंट चीज़ है, वो लगातार की प्रक्रिया है, आपको हमेशा उसको करते रहना होगा। मगर इस बार जो हेमंत कैबिनेट 2.0 बना है वो काफ़ी डायनेमिक है, और आप लगातार देखेंगे तो वो हमेशा जनता के बीच में जाके काम कर रहा है और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ भी समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है। कुछ समय अवधि के अंदर भी आपने दिशानिर्देश दिया है, जैसे आवास में कहा आपने अधिकारी। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बड़ी समस्याएं हैं, उसमें आप निश्चित एक समय काल फिक्स नहीं कर सकते, मगर कुछ चीज़ें हैं जैसे अबुआ आवास है, अधिकारी अब उसमें बोल रहे हैं, जैसे वीडियो ने बोला, अच्छा ऑपरेटर को मैं पूछ के बताता हूँ, और ऑपरेटर ने कह दिया कि मैं पंचायत सचिव से, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आपके पास रोस्टर है, आप तुरंत उसको खोलिए कंप्यूटर में और 1 घंटे के अंदर आप, ऐसी चीज़ें जो छोटी चीज़ें उसमें तो निश्चित रूप से समय सीमा तय किया जा सकता है, मगर बड़े चीज़ें हैं जिसमें उच्च स्तरीय में निर्णय लेने की ज़रूरत है या उच्च स्तरीय में बैठक में लाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों में तो समय लगेगा। क्या कुछ मैटर है जो आप यहाँ पे आए हैं और कृषि मंत्री से आप मिल रहे हैं? हम तब इसलिए आए हुए थे मैम के पास में कि वाइफ को मतलब प्रॉब्लम है, और उसका मतलब यहाँ कहीं मतलब अच्छी जगह पे मतलब डिपोटेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है, 3 मंथ चल रहा है और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। जहाँ जिस स्कूल में जाती है वहाँ आवागमन का बिल्कुल साधन नहीं है, इसलिए आए हुए थे मैम से मिलने। तो मैम क्या कुछ आपको बोले? मैम तो मतलब कि वो शिक्षा पदाधिकारी से बात की है, और शिक्षा पदाधिकारी बोले कि ठीक है, मतलब संज्ञान में लेते हुए उस पर काम किया जाएगा बोल के बोले हैं। जी, मतलब आप मैम का ट्रांसफर चाहते हैं, अपनी वाइफ का ट्रांसफर? प्रतिनियोजन चाहते हैं, ट्रांसफर तो नहीं।
जी जी डिपुटेशन के लिए आए हुए थे। जी। तो क्या इससे पहले आपने कहीं लेटर वगैरह दिया? हाँ, मैंने मतलब डीसी ऑफिस में और डी ऑफिस में भी लेटर दिया हुआ तो था। क्या कुछ हुआ? डीसी ऑफिस में आपने लेटर वगैरह दिया तो फिर क्या कुछ हुआ? अभी तक तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। जी। कहाँ से हैं आप? हम तो यहाँ डुरंडा से आए हुए हैं। क्या नाम आपका? मामला जमीन से संबंधित था। वो जमीन मेरा नहर में गया हुआ है, लेकिन अंचलाधिकारी मनातू एवं तरहसी एवं विशेष भोजन पदाधिकारी मेदिनीनगर पलामू के आपसी मिली भगत के कारण एक साजिश के तहत जो मेरा मुआवजा का राशि मिलना था वो कोर्ट में जमा कर देते हैं और टाइटल करवा देते हैं वो पदाधिकारी लोग कि ज्यादा माल मिलेगा, क्योंकि हम सही है तो हम ज्यादा नहीं देंगे। और इसी के कारण उन लोग टाइटल करवा दिया। टाइटल से भी उन लोग का खारिज हो गया है और टाइटल का भूत बना करके बहाना बना के कहीं कोई काम करना जांच पड़ताल नहीं करते हैं, जो खेद का विषय है और दुर्भाग्य का विषय है। पलामू सदियों से उपेक्षा रहा है, वहाँ समानतियों का गढ़ रहा है, उग्रवाद का मुख्य कारण जमीन मुद्दा है। हमरा जमीन 1982 से प्राप्त है। 1/4/99 को जमीन सीमांकन के लिए भत्ता जमा किए हैं, लेकिन जितना बार भी प्रयास किया असफल रहा भ्रष्टाचार रूपी दानों के कारण। 2013 में नापी होता है, हमारा भी रिपोर्ट पक्ष में कर देता है और विपक्षी को भी कर देता है, जिसके चलते हम 2010 में माननीय राज्यपाल महोदय से मिला, राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता जी से मिला, तब हमको न्याय मिला। एक ही जमीन का दो रसीद काट के 2001 से मामला उलझाए रखा था अंचलाधिकारी, जो 2017 में अंचलाधिकारी के रिपोर्ट पर DCLR के अनुशंसा पर अपर समाहर्ता के न्यायालय से 2017 में रद्द हो गया है। लेकिन जमीन पर अभी तक हमको जो हक अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। जो जमीन हमारा नहर ओरंगा अमानत में गई है उसका नोटिस 2019 में मिला है, लेकिन अभी तक हमको क्या बोला गया? यहाँ क्या बोला गया? यहाँ बोला गया कि माननीय उपायुक्त महोदय से हम बात करेंगे, लेकिन उपायुक्त के यहाँ हम कम से कम 20 बार आवेदन दे चुके हैं। वो लिखते हैं निचला अधिकारी को, निचला अधिकारी जांच नहीं करते हैं, रिपोर्ट भेग में करते हैं या आम कानून रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके चलते आज हम 1999 से आज तक हम परेशान हैं। ये अंचल रूपी भ्रष्टाचार रूपी दानों के चक्की में हम पीस रहे हैं। अंचल कहता है कि विशेष भोजन का गलती है, विशेष भोजन कहता है कि अंचल का गलती है। कितना डिसमिल जमीन गया? 2 एकड़ 12 डिसमिल गया है। नाम? मेरा नाम अरुण कुमार शाह, ग्राम सेवकी, पोस्ट काजी पकड़ी, थाना तरहसी, जिला पलामू का निवासी। ग्राम बनता हजाम उत्तर। मेरा खतियानी जमीन छोट इसमिल है। उसमें बाप जेठा लोग 5 आदमी है, 5 आदमी का हिस्सा है। उसमें एगो भाभी है मेरा, उसका लड़की है। भाभी बिहार सरकार में नहीं, हम लोग उतना नहीं, हम लोग बोलिए आप क्या किस था। ठीक है, क्या हो रहा है उसमें दिक्कत? उसमें 6 इसमिल जमीन में कोई भाभी लोग पहले ही बिहार सरकार में बनाया है, ठीक है। उसका बेटी के नाम में भी अलर्ट कर दिया। अब हम लोग कहाँ बनाएंगे? अच्छा, तो बुझिए पहले से अलॉट है? हाँ, पहले से, हाँ, सरकारी बिहार सरकार में इंदिरा आवास बना हुआ है, ठीक है, उसका माँ का नाम से, फर्मिला देवी का नाम ठीक से। है। अब उसका बेटी का नाम से, आशा देवी का नाम से अब वो आवास भी बना रहा है। तो वीडियो चाहे जो भी उसको अलर्ट करता है, जमीन का बिना सत्यापित करा के वो लोग काम करता है। अब आप अपना नाम बताइए। अब वही तो बोल दिया, नाम बताइए। सत्यनारायण पातर मुंडा।